नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ अपार खुशियों से आप लोगों की झोली भर देने वाली रहने वाली है। मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि बाजार की स्थिति भी तेजी की ओर इशारा कर रही है। यदि आप ये वीडियो अंत तक पूरा देखते हैं तो आप वो भाव भी प्राप्त कर सकते हैं जो आलू के बाजार में इस समय जो तेजी दिखाई दे रही है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई अचानक बनी हुई स्थिति नहीं है बल्कि इसके संकेत पिछले कई हफ्तों से लगातार मिल रहे थे। हमने अपनी पिछली रिपोर्टों में भी आप लोगों को साफ तौर पर बताया था और बताने का प्रयास भी किया था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से बाजार का रुख एकदम बदलना शुरू हो जाएगा और मई आते आते आलू की बिक्री तथा भाव दोनों में मजबूती देखने को मिलेगी। अब वही स्थिति जमीन पर भी नजर आने लगी है। मंडियों में खरीदारों की सक्रियता बढ़ रही है, आलू का उठान तेज हो रहा है और अच्छे माल की पूछताछ पहले की तुलना में काफी हद तक ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि आलू के बाजार में अब लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। किसी भी कृषि जिन्स के बाजार को समझने का सबसे बड़ा नियम है मांग और आपूर्ति। जब मांग बढ़ती है और माल सीमित होता है तो भाव हमेशा ऊपर जाते हैं, जैसा कि दिल्ली आजतपुर मंडी, कानपुर, फर्रुखाबाद और जयपुर। इस समय आलू के साथ बिल्कुल यही स्थिति बन रही है। एक तरफ घरेलू खपत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बाजार में खुला जो डंप आलू है वो तेजी से खत्म होता जा रहा है। जो आलू खुले में रखा गया था उसमें डैमेज हो रहा है, उसकी उपलब्धता लगातार कम हो रही है। ऐसे में बाजार अब धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज के आलू पर निर्भर होता जा रहा है। जब सप्लाई सीमित होती है और मांग लगातार बनी रहती है तो भाव मजबूत होना स्वाभाविक है। इन दिनों देश भर में वैवाहिक सीजन चल रहा है और वैवाहिक सीजन का सीधा असर आलू की खपत पर दिखाई दे रहा है। शादी समारोह में बड़ी मात्रा में आलू का प्रयोग हो रहा है। सब्जी हो, स्नैक्स हो, नमकीन हो, कैटरिंग हो और भोज के हर स्तर पर आलू की खपत इन दोनों बढ़ जाती है। इसके साथ साथ देश भर में भागवत कथाओं, धार्मिक आयोजनों, सामूहिक भोज और सामाजिक कार्यक्रम भी जो है युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इन आयोजनों में भी आलू की मांग काफी ज्यादा रहती है। यही कारण है कि मंडियों में रोजाना अतिरिक्त मांग बन रही है जो आड़तियों को, सप्लायर या व्यापारियों को यह कहने के लिए बाध्य कर रही है भाई गाड़ियां भेजो। और पैरोकार भी पहले से ज्यादा खरीदारी मंडियों में कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस समय अन्य हरी सब्जियों के दाम ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं। आप चाहे टमाटर देखो, भिंडी देखो, लौकी देखो, परवल देखो, शिमला मिर्च देखो, मटर देखो, गोभी देखो, काशीफल देखो, जैसी कई सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे समय में आम उपभोक्ता सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प आलू को मानता है। घरों में सब्जी महंगे होने पर लोग आलू के उपयोग को बढ़ा देते हैं। होटल, ढाबे देखो, रेस्टोरेंट देखो या फास्ट फूड इंडस्ट्री देखो, इनमें भी आलू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे आप फ्रेंच फ्राइज लो, टिक्की लो, समोसा लो, चाट लो, सब्जी लो, चिप्स लो और कई खाद्य उत्पादों में आलू की निरंतर मांग बनी रहती है। इस कारण बाजार को नीचे जाने नहीं मिल पा रहा है। यदि पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो आमतौर पर मई महीने के मध्य तक बाजार में कोल्ड स्टोरेज का माल धीरे धीरे आना शुरू होता था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। डंप आलू तेजी से खराब होकर खत्म हो रहा है और हल्के आलू की कोई डिमांड मंडी में नहीं है और इससे कोल्ड स्टोरेज आलू की मांग पहले से अधिक बन गई है। ऐसे में संभावना है कि मई के मध्य से पहले ही कई इलाकों में जो डंप आलू है वो खत्म हो जाएगा और व्यापारी कोल्ड स्टोरेज का आलू जल्दी निकालना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार बाजार सामान्य समय से पहले कोल्ड स्टॉक पर जो है आ सकता है। अब सवाल यह है आपके दिमाग में, व्यापारी और कोल्ड मालिक जहर घोल देते हैं। क्या जहर होता है? कोल्ड स्टोरेज का आलू आते ही भाव तो नहीं गिर जाएंगे जब सभी एक साथ बिक्री करेंगे? तो इसका जवाब सीधा सीधा है, जरूरी नहीं है। यदि मांग लगातार बनी रहती है और निकासी नियंत्रित रहती है तो कोल्ड आलू आने के बाद भी बाजार मजबूत रह सकता है। खासकर अच्छी क्वालिटी वाले आलू की मांग अधिक रहने की उम्मीद जो है बलवती रहती है।
बड़े शहरों में या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या होटल लाइन है या थोक व्यापार में अच्छे माल की पूछ हमेशा बनी रहती है। ऐसे में बढ़िया क्वालिटी का आलू सामान्य आलू के मुकाबले बेहतर रेट से बिक सकता है। जैसे आप दिल्ली आजादपुर मंडी में चिपसोना, सूर्य, चंदौसी बेल्ट का देख रहे हो, एचएस और जीएस मार्का। किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार का रुझान फिलहाल तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है। यदि बीच बीच में हल्की गिरावट आती भी है तो आप लोगों को उससे घबराने वाली बात नहीं है, नहीं उसे घबराने वाली स्थिति माना जा सकता है। कई बार तेजी वाले बाजार में छोटी गिरावट केवल खरीदार करने का एक मौका होती है। व्यापारी सस्ता खरीदेंगे जब तो इस महाने व्यापारी माल समेटते हैं, फिर बाजार दोबारा मजबूत होता है। इसलिए केवल एक दो दिन की कमजोरी देखकर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। अप्रैल अंत से लेकर नवंबर अंत तक का समय आलू के लिए मजबूत रहने की संभावना इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि डंप का स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो गया और कोल्ड स्टोरेज का माल धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा। और किसान साथियों, जब कोल्ड स्टोरेज का लंबा ठंडा आलू मंडियों में आएगा तो बाजार तेजी की तरफ मूव करेगा। यदि बीच में मौसम खराब होता है, भाई बारिश का मौसम भी आएगा, चौमासे बोलते हैं, तो परिवहन लागत बढ़ती है, डीजल महंगा होता है या किसी राज्य में सप्लाई बाधित होती है तो इसका सीधा असर आलू के भावों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर वर्तमान हालात यही संकेत फ्यूचर के लिए दे रहे हैं कि आलू के भावों में अभी और सुधार देखने को आप लोगों को मिल सकता है। मंडियों में जबरदस्त मांग बनी हुई है, घरेलू खपत मजबूत है, शादी और धार्मिक आयोजनों का सीजन चल रहा है, अन्य हरी सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं और डंप आलू खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। इन सभी कारणों से बाजार को मजबूत समर्थन जो है मिल रहा है। आने वाले दिनों में अच्छे माल की कीमतों में और ज्यादा तेजी का सुधार देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों के लिए यह समय बाजार पर नजर रखने का है। जल्दबाजी में फैसले लेने की बजाय रोजाना मांग, उठान, क्वालिटी और स्थानीय मंडी के रुझान को समझकर ही आप लोगों को बिक्री करनी चाहिए क्योंकि इस समय बाजार धीरे धीरे बदल रहा है और आने वाले दिनों में आलू के भाव बेहतर स्तर पर जो है पहुंच सकते हैं। सही समय पर निर्णय लेने वाला किसान ही इस तेजी का सबसे बड़ा लाभ उठा पाएगा। और इधर वैश्विक निर्यात भी जो है भारत शुरू करने जा रहा है तो इसके भी दाम बढ़ेंगे। अफगानिस्तान से इस समय आलू बाजार को लेकर बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं और इसका सीधा असर आप किसानों खासकर उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक इलाकों पर जो है पड़ सकता है, पंजाब पर पड़ सकता है, गुजरात पर भी पड़ सकता है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में आलू की कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही है। वहां स्थानीय बाजारों में आलू के दाम तेजी से बढ़े हैं और कई शहरों में सप्लाई कमजोर पड़ने लगी है। हालत इतने गंभीर मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से बताए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से कीमतों को थामने के लिए भारत से 10 से 15 लाख मैट्रिक टन आलू की मांग रखी गई है। यह केवल व्यापारिक मांग नहीं है किसान साथियों, बल्कि अफगानिस्तान में खाद्य संकट को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में इस समय स्थानीय उत्पादन देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान का आलू लेना नहीं चाहते। उधर कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था सीमित है, परिवहन लागत बढ़ चुकी है, कई देशों के साथ व्यापार प्रभावित है और पाकिस्तान व ईरान से आने वाली सप्लाई पर्याप्त नहीं है। इसी कारण वहां बाजार में भारी असंतुलन पैदा हो गया है। कुछ इलाकों में आलू गरीब जनता के लिए सबसे जरूरी खाद्य वस्तु इस समय पर बन चुका है, लेकिन आलू की महंगाई ने अफगानिस्तान के आम परिवारों की कमर तोड़ दी है। यही वजह है कि अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। अगर भारत से इतनी बड़ी मात्रा में आलू निर्यात होता है तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश के आगरा, फर्रुखाबाद, खंदौली, सादाबाद, संभल, कन्नौज जैसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों में तेजी का माहौल बन सकता है। पंजाब में तेजी का माहौल बन सकता है, गुजरात में तेजी का माहौल बन सकता है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ती है तो घरेलू बाजार को भी मजबूती मिलती है। इस समय आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है और किसान बिक्री करने के लिए तैयार है, लेकिन बेहतर दाम का इंतजार जो है कर रहे हैं। ऐसे में यह मांग किसानों के लिए राहत का संकेत मानी जा रही है।
व्यापारियों का भी यही मानना, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, कि यदि 10 से 15 लाख मैट्रिक टन की डिमांड पूरी होती है, भारत सरकार फैसला लेती है, तो कोल्ड स्टोरेज से निकासी तेज होगी, बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और किसानों को बेहतर भाव मिलने की संभावनाएं जो है मजबूत होती जाएंगी। स्टेट ऑफ हार्मोज खुल जाए तो रूस, मिडिल ईस्ट, खाड़ी देश और जो है अरब देशों में भी आलू चला जाएगा, तो मंडी में सुस्ती टूट सकती है, खरीदार सक्रिय हो सकते हैं और जो दाम कम दबाव कम दामों का बनाया जा रहा है वो कमजोर पड़ सकता है। लेकिन इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय भारत सरकार को ही लेना है, क्योंकि सरकार को सबसे पहले घरेलू बाजार, किसानों की हालत, आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उत्पादन की कितनी उपलब्धता है और आने वाले महीनों की मांग को देखना होता है। किसी भी बड़े निर्यात से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि देश के अंदर कीमतों पर नकारात्मक असर ना पड़े और उपभोक्ताओं को भी परेशानी ना हो जो खाने वाले हैं। चाहे आप बांग्लादेश भेजो, श्रीलंका भेजो, चाहे देश के बाहर कहीं पे भेजो, सब निर्णय भारत सरकार को लेना है। इसी बीच किसानों के लिए राहत देने वाली दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख मैट्रिक टन आलू की सरकारी खरीद को मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। आप सभी ने देखा और सर्वविदित है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से गिरते दामों ने आप किसानों की हालत खराब कर दी थी। कई किसान लागत तक नहीं निकाल पा रहे थे, कोल्ड स्टोर भरे पड़े थे और मजबूरी में औने पौने दाम पर माल बेचने का दबाव बन रहा था। अब सरकारी खरीद की खबर आते ही बाजारों में साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक असर पड़ना तय हो गया है। फर्रुखाबाद, संभल, कन्नौज में सरकारी खरीद के लिए मंडियों में कांटे भी लग गए हैं। हालांकि रेट अभी निर्धारित नहीं है। जब सरकार खरीद के लिए मैदान में उतरती है तो निजी व्यापारी भी सक्रिय होते हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और तो इसका सीधा लाभ आलू उत्पादक किसानों को मिलता है। अभी तक जो लोग किसानों को डराकर कम रेट पर आलू खरीदना चाहते थे, अब उनके लिए माहौल एकदम बदल गया है। 20 लाख मीट्रिक टन आलू की खरीद कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार बाजार में बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू कर किसानों को गिरते दामों से बचाने की कोशिश कर रही है। इससे कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू धीरे धीरे निकलना शुरू होगा, बाजारों में संतुलन बनेगा और किसानों के अंदर जो डर बैठ गया है कि आलू फिक जाएगा, ये कौड़ियों के भाव बिक जाएगा, कि तुम बर्बाद कर दोगे, कि तुम बर्बाद होगे, ये डर भी जो है कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खरीद सही तरीके से लागू होती है तो बाजार में 200 से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की आलू में सुधार देखने को मिल सकता है। पहले भी जब निर्यात या सरकारी हस्तक्षेप की खबरें सामने आई हैं तब बाजार में तेजी भी देखी गई है। अपवाद 2023। आलू का बाजार केवल माल से नहीं माहौल से भी चलता है। जैसे ही खरीद या निर्यात की खबर मजबूती से आती है तो व्यापारी ऊंचे भाव देने लग जाते हैं। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि खरीद प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो रही है। किसानों तक सीधा लाभ पहुंचे, छोटे किसानों को प्राथमिकता मिले और भुगतान नगद और एक्यूरेट डेट पर हो। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ वैश्विक निर्यात पर संतुलित फैसला लिया गया तो न केवल निर्यात बल्कि घरेलू खरीद दोनों को मिलकर बाजार को नई दिशा दे सकते हैं। कुल मिलाकर इस समय आलू बाजार में दो बड़े संकेत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही है, ऑर्डर पर ऑर्डर लग रहे हैं, दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर सरकारी खरीद की तैयारी चल रही है। अगर दोनों ही मोर्चों पर सही और सटीक रणनीति आलू किसानों के हित में बनी तो किसानों को आलू में मजबूत दाम मिल सकते हैं, मंडियों में रौनक लौट सकती है, कोल्ड स्टोरेजों पर चहल पहल बढ़ सकती है, व्यापारियों की बातें खिल सकती हैं, किसानों को सही रेट मिल सकते हैं। तो आने वाले दिन पूरे आलू बाजार की तस्वीर बदल कर रख सकते हैं। इधर कुछ लोग बेहुदा कमेंट करते हैं, चाहे हमारी चैनल पर हो चाहे कई अन्य के हुए। इन लोगों को समझना चाहिए कि यूट्यूब चैनल चलाने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ सोनू चौधरी की तरह बिल्ले भी होते हैं जो हमेशा किसानों का पक्ष लेते हैं। लेकिन यह भी सच है कुछ लोग निष्पक्ष जानकारी देने के बजाय अपने हितों और अपने समर्थकों के एजेंडों को आगे बढ़ाने का काम करते दिखाई देते हैं, जैसे अन्य यूट्यूबर हैं सोनू चौधरी के अलावा। किसानों के बीच यह चर्चा लगातार बढ़ रही है
कि कुछ चैनल डर, भ्रम और सनसनी फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि बाजार में जल्दबाजी पैदा हो और किसान दबाव में फैसला ले लें। कई बार आरोप भी लगते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे कुछ कोल्ड स्टोरेज संचालकों, बड़े व्यापारियों, बड़े आड़तियों या दलाली तंत्र से जुड़े हुए लोग फंडिंग करते हैं, जिन्हें कम कीमत पर माल खरीदने में फायदा दिखाई देता है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सभी को पता है, सभी पलटू हैं। जब बाजार में तेजी की संभावना बनती है तब यही लोग चैनल पर आकर अचानक नकारात्मक खबरें फैलाने लग जाते हैं। नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ जाती है। कभी कहा जाता है कि भाव टूटने वाले हैं, कभी निकासी रुकने की बात कही जाती है, तो कभी कभी ऐसी तस्वीरें पेश की जाती हैं मानो किसान अगर तुरंत माल ना बेचे तो उसे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसका असर किसानों के मनोबल पर पड़ता है। कई किसान घबराहट में आकर अपनी उपज कम दामों पर बेच जाते हैं, जबकि बाद में बाजार संभल जाता है और कुछ लोग इसी के बहाने 40-50% आलू को जल्दी से जल्दी मार्केट में खपाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब बाजार में मंदी होती है और किसान पहले से ही दबाव में होता है, तब यही आवाजें अक्सर शांत दिखाई देती हैं। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि पूरे व्यापारिक तंत्र को एक रंग में ना रंगा जाए। सभी कोल्ड स्टोरेज संचालक, व्यापारी, मैनेजर या मुनीम गलत नहीं होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं होते। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। 95% लोग हैं जो सही जानकारी देते हैं और किसानों के साथ संतुलित और मर्यादित व्यवहार करते हैं। अमर्यादित नहीं, लेकिन कुछ लोगों की जो 5% हैं, उनकी गैर जिम्मेदाराना किसान विरोधी गतिविधियों का असर पूरे सिस्टम की छवि पर पड़ता है और भरोसे का संकट पैदा हो जाता है। हमारी साफ सोच यह है कि किसान को उसकी उपज का ऐसा मूल्य मिलना चाहिए जिससे से कम लागत, मेहनत और किसान की जो जोखिम उठाया है उसकी भरपाई हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि आलू 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा बिके और बिक जाए तो ये भगवान की कृपा है, और ना हम ये चाहते कि किसी किसान का आलू 500-600 रुपए प्रति कट्टा बिके। हमारी तो सीधी सी मांग है और हमारे सीधा सा प्रयास है, किसान का आलू कम से कम 700-800 रुपए प्रति कट्टा तो बिक ही जाए, ताकि उसकी लागत निकल आए, उसकी जो उसने मजदूरी की है, जो उसने मेहनत की है, उसे उसका सम्मान मिल जाए और उसकी जो साल भर की मेहनत है वो बेकार ना जाए। जरूरी नहीं है कि हर समय भाव ऊंचे दाम हो, लेकिन इतने दाम तो प्रति कट्टा अवश्य हो कि किसान घाटे में न जाए। यदि किसान को उत्पादन लागत भी ना मिले, खेती कमजोर हो और उसका असर पूरे बाजार नहीं वरन उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। इसलिए किसानों के उचित मूल्य की बात करना किसी के खिलाफ नहीं है। जो लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, बल्कि कृषि व्यवस्था के पक्ष में है। आज बाजार में एक और बदलाव दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, नए खरीदार जुड़ रहे हैं, नए बाजार खुल रहे हैं। इससे पारंपरिक कारोबारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ना स्वाभाविक है। जहां क्रांति होती है वहीं बदलाव आता है और वहीं बेचैनी भी आती है। लेकिन सकारात्मक खबरों को केवल इसलिए गलत बताना कि फायदा किसी और को मिल रहा है, यह सोच व्यापारिक सोच नहीं मानी जा सकती। किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है सही जानकारी, धैर्य एवं संयम बनाने के साथ स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने की। कोई भी यूट्यूबर, चाहे कोई यूट्यूबर हो, व्यापारी हो, दलाल हो या बाहरी व्यक्ति, किसान से बेहतर उसकी मेहनत और जरूरत को कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए किसान को हर सूचना परख कर देखना चाहिए। केवल डर या अफवाह के आधार पर कभी फैसला नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोल्ड स्टोरेज सिर्फ भंडारण की सुविधा के लिए है, अंतिम बाजार नहीं है। बहुत लोग कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री को बाजार समझ लेते हैं। किसानों के पास विकल्प खुले रहने चाहिए, चाहे किसान कोल्ड स्टोरेज में बिक्री करें, चाहे मंडी ले जाकर करें। जहां उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हो वहां पर बिक्री करने के विकल्प होने चाहिए। जब विकल्प बढ़ते हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और किसान को बेहतर दाम मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अंततः किसानों को कमजोर रखने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि जागरूक किसान ही मजबूत बाजार का आधार बनता है। किसान यदि सोनू चौधरी की वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर, सोच समझकर और बिना दबाव के निर्णय करेंगे तो न केवल अफवाहें, न केवल जो धूर्त लोगों के एजेंडे चलाए जा रहे हैं उन पर भी पार पा सकेंगे और अपनी उपज का अच्छा दाम भी ले लेंगे।
इसलिए अंतिम निर्णय आप किसानों का ही होना चाहिए, न कि किसी दूसरे का। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक जुड़े, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र